जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है श्री आईएएस चैनल की इस नई पहल में, जिसका नाम है पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। आप सभी लोगों को हमारे चैनल के द्वारा पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स के माध्यम से 10 से 12 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो दिया जाता है, जिसमें डेली करंट के बेसिस पर जो टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्री ओरिएंटेड होती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर विचार किया जाता है। और करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम करंट जानकारी के साथ साथ उसको देखते हैं कि वो किस पेपर के साथ लिंक रखता है और किस पेपर में वो मेंस में भी आ सकता है, और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा अर्थात यूपीएससी प्री या यूपीपीएससी प्री, बीपीएससी के प्री में कहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और डेली केवल एक टॉपिक लिया जाता है, जिससे आपकी एक टॉपिक के प्रति बेहतर तरीके से समझ विकसित हो सके और करंट अफेयर्स अर्थात दिन प्रतिदिन की घटनाओं से भी परिचित रह सकें आप। इसी सीरीज में आज के टॉपिक की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। आज के टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीस कीपर लिखा हुआ और यूनाइटेड नेशन भी लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, उसके द्वारा वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने का एक दायित्व निर्वहन किया जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ 1944 में, तो उसके बाद समस्त विश्व के राष्ट्रों ने आपस में मिलकर सहमति बनाई कि विश्व में आगे किसी भी तरह का विश्व युद्ध न किया जाए और शांति व्यवहार के माध्यम से शांति को स्थापित किया जाए और आर्थिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और समग्र विकास किया जाए संपूर्ण विश्व का। इसी दिशा में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समय समय पर उनकी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने के लिए लगातार बहुत सारे अभियानों का संचालन किया गया, प्रयास किए गए हैं। उसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया है और ये क्यों वर्तमान में करंट अफेयर्स का मुद्दा बना हुआ है। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 29 मई को, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष की बात है, अर्थात 29 मई 2020 को ही नहीं, एवरी ईयर, हर वर्ष ये मनाया जाता है 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। इसका आयोजन कौन करता है? तो यूएनओ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो आपने क्या देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस का आयोजन यूएनओ के द्वारा किया जाता है 29 मई को। अब आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। उससे पहले मैं इसका उद्देश्य अगर आपको बताना चाहूँ, इसका उद्देश्य होता है कि वैश्विक शांति की स्थापना के लिए जो शहीद हो गए होते हैं सैनिक, उनकी याद करना और उनके सम्मान प्रदान करना, अर्थात उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में भी शहीद दिवस मनाया जाता है और शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें नमन किया जाता है, साथ ही उनके परिवार को सम्मानित भी किया जाता है। इसी तरह से जब विश्व के किसी भी देश में संघर्ष हो रहा हो दो देशों के मध्य, तो वहाँ पर यूएनओ के द्वारा एक पुलिस सेना भेजी जाती है, जिसको सामान्य भाषा में हम शांति सेना कहते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा काम करती है और जिन देशों में संघर्ष हो रहा होता है उन देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करके शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। और इसी क्रम में कई सैनिकों की जानें भी चली जाती हैं और उनकी शहादत को याद करने के साथ साथ उन्हें सम्मान भी प्रदान किया जाता है और इसीलिए इस अवसर का या इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आयोजन क्यों होता है और प्रत्येक वर्ष 29 मई को होता है। तो यह यूएनओ के द्वारा किया जाता है। ये उसका देखिए डायग्राम है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 29 मई, अर्थात 29 मई को जो है कि जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपर सेना है
उसके लिए एक दिवस का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है जो आपको, एक टोपी का सिंबल है। इसका मतलब जो आर्मी या जो सैनिक हैं, जो हमारे जवान, शांति सेना के जो जवान हैं, सैनिक हैं, उनके प्रतीक के रूप में एक टोपी का चिन्ह बनाया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। इस वर्ष की जरा हम थीम की बात करें तो दोस्तों, इस वर्ष की थीम महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही ये कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें महिला सशक्तिकरण का योगदान भी देखा जाएगा। इस वर्ष की थीम 2020 की विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, अर्थात शांति स्थापना में महिलाएं, शांति की कुंजी। इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो शांति स्थापना करने में महिलाओं की जो भूमिका होती है वो एक तरीके से महत्वपूर्ण होती है, जो शांति की कुंजी होती है। अर्थात कहने का मतलब कि शांति स्थापित करने के लिए महिलाओं के द्वारा बहुत ही बेहतर प्रयास किए जाते हैं, और इसीलिए हम इस शांति सेना में महिलाओं की भूमिका को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ये थीम है विमेन पीस कीपिंग, विमेन पीस कीपिंग अ की टू पीस, विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ये इसकी जो है कि थीम है। आगे देखते हैं हम दोस्तों। इसी के साथ हमें 2019 की भी थीम पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर पेपर में 2019, 2020 इस तरीके से पूछ लेता है कि जिस वर्ष कोई आयोजन हुआ है उसकी एक वर्ष पुरानी भी थीम पूछ लेते हैं। एग्जाम्स में ऐसे अक्सर ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 की थीम हमने यहाँ रखी है, जिसका टाइटल है प्रोटेक्टिंग सिविलियन प्रोटेक्टिंग पीस। मतलब अगर आप सिविलियन यानी आम जनता की रक्षा करेंगे तो आप शांति की भी रक्षा करेंगे। कहने का मतलब अगर आप आम जनता की रक्षा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं शांति को भी स्थापित कर रहे हैं। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना किसी की। तो कहने का मतलब कि अगर आप सिविलियन आम जनता की सुरक्षा कर रहे हैं तो आप पीस की भी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की आम जनता, जो मध्यम वर्ग होता है या सामान्य जनता होती है, वो कभी भी युद्ध जैसी स्थिति को अच्छा नहीं समझती है, क्योंकि सबसे अगर युद्ध के द्वारा सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होने वाला वर्ग होता है तो आम जनता होती है, उसमें भी मध्यम और निम्न वर्ग के लोग होते हैं। आप लगातार टीवी न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, अखबारों में देखते होंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संवाद होते हैं उनको बहुत ही पैनिक तरीके से दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि आज ही परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। लेकिन असल में वास्तविकता यह है दोस्तों कि जैसी जनता यहाँ की है वैसी ही जनता पाकिस्तान की है। आम जनता दोनों ही देश की आम जनता अमन और शांति को बढ़ावा देने की बात करती है कि सभी लोग, चाहे वो पाकिस्तान का देश हो चाहे वो भारत का देश हो, सभी लोग प्यार से, सद्भाव से, शांति के साथ रहें। केवल चंद कुछ लोगों की अपनी ज़रूरतें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की वजह से दोनों देशों में तनाव की स्थितियां लगातार बनी रहती हैं। फिर चाहे वो भारत के कुछ लोग हों या फिर पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता हो या सैनिक शासन हो। लेकिन सही पूछा जाए तो पाकिस्तान की भी आम जनता कभी भी विध्वंसकारी या युद्ध या आतंकवाद जैसी समस्याओं को कभी भी प्रेफर नहीं करती है, और ना ही हमारे भारत की जनता। चलिए आगे देखते हैं हम प्रमुख बिंदु की बात करें इसमें, तो इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में किया गया था यूएनओ के द्वारा। आपको पता है क्योंकि यूएनओ ही इसका आयोजन करता है, तो वर्ष 2003 में पहली बार किया गया था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्या पहली बार 2003 में ही सेना को उतारा गया था, शांति सेना स्थापित की गई थी, तो इसका जवाब होगा नहीं। आइए हम देख लेते हैं। पहली बार प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दिवस 29 मई 1948 को किया गया था, जिसके द्वारा इजराइल अरब युद्ध के दौरान युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। कहने का मतलब जब पहली बार इजराइल और अरब का युद्ध समाप्त हो रहा था तो 29 मई 1948 को इजराइल और अरब दोनों ही देशों में यूएनओ की पीस कीपिंग जो सेना थी, शांति स्थापित करने वाली सेना, वो इन दोनों देशों में जाती है और दोनों देशों के मध्य किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से संघर्ष को कम करती है और संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करती है। और साथ ही साथ
जब इजराइल और अरब के बीच में एक समझौता हुआ कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध विराम करेंगे, अर्थात युद्ध को रोकेंगे। तो ये संधि जो हुई वो संधि लगातार बनी रहे, चलती रहे, ताकि दोबारा युद्ध ना हो सके। इसकी निगरानी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमारी यूएन की शांति सेना वहाँ पहुँची थी। तो पहली बार जो है कि 29 मई 1948 को ऐसा हुआ था। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक अभियान था जो यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया पहली बार अभियान। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस दिवस की, तो जो हम दिवस पढ़ रहे हैं आज, उस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि 29 मई 1948 से लगातार वर्तमान समय तक जो शांति सेना में कई लोग शामिल हुए और कई लोग शहादत हो गए, कई लोग शहीद हो गए, उन्हीं की याद में 2003 से इस दिवस का आयोजन किया जाने लगा। तो अब आप समझ गए होंगे, इस तरीके की हमारी जो शांति सेना होती है वो सीरिया संघर्ष में भी देखी जा सकती है, अफगानिस्तान में भी शांति स्थापना करने के लिए भी देखी जा सकती है। सामान्यतः पश्चिमी एशियाई की जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उनमें विश्व महाशक्तियों की गुटबंदी अधिक होती है। फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, इन देशों की गुटबंदी की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे देश कठपुतली की तरह आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और बहाना क्या लेते हैं कि हम यूएनओ के द्वारा शांति सेना भेजकर इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसका आप सभी लोगों को पता होगा कि चाहे वो फिर सीरिया संघर्ष हो, चाहे इराक ईरान संघर्ष हो, या ईरान सऊदी अरब, या अफगानिस्तान, इन सभी में कहीं ना कहीं वैश्विक महाशक्तियों की अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने हित जुड़े रहते हैं। और इसीलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक अशांत अगर हम क्षेत्र कहें तो पश्चिमी एशियाई देशों को ज़्यादातर माना जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। इसके हम की पॉइंट्स की बात करेंगे जहां से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा वैश्विक स्तर पर संघर्ष से युक्त देशों में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देना इस वर्ड पे कि संघर्ष से युक्त देशों में, इसका मतलब संघर्ष कहीं ना कहीं दो देशों में जरूर हो रहा होगा। अर्थात शांति सेना आपकी वहीं जा सकती है जहां मिनिमम से मिनिमम दो देश आपस में संघर्षरत हों या दो से अधिक देशों में आपस में संघर्ष हो रहा हो। अगर किसी एक देश में, अर्थात किसी एक देश की अंदर, सीमा के अंदर अगर कोई संघर्ष हो रहा है, फिर चाहे वो जातीय संघर्ष हो या निर्जातीय संघर्ष हो या क्षेत्रीय संघर्ष हो, तो उसमें यूएनओ की शांति सेना नहीं प्रवेश करेगी, बल्कि वहाँ की जो संप्रभु सरकार है वही इसका समाधान करेगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। मान लेते हैं कि अगर भारत के अंदर कहीं संघर्ष हो रहा है, फिर चाहे वो निर्जातीय संघर्ष हो या जातीय संघर्ष हो या क्षेत्रीय संघर्ष हो या भाषाई संघर्ष हो, चाहे वो सीधे स्तर पे हो रहा हो, युद्ध के स्तर पे, अर्थात हथियारों का प्रयोग किया जा रहा हो, बम और पिस्तौलों का प्रयोग किया जा रहा हो, बारूद का, या फिर केवल विचारधाराओं का संघर्ष हो। लेकिन अगर ये संघर्ष केवल और केवल भारत के अंदर है, तो इसको समझौता करने का या इसका सुलह करने का या इसका समापन करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। यूएनओ की यहाँ पीस जो मिलिट्री है, अर्थात शांति सेना, प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन अगर हम वही मान लें कि भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के बीच में युद्ध जैसी कुछ स्थितियां आ जाएं, तो ऐसे में दो देश जब युद्ध में संलग्न हो जाते हैं तो यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए फिर यूएनओ से सेना भेजी जा सकती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शांति सेना कहाँ पे, किस मुद्दे पे आधारित होकर जाएगी। अर्थात अगर जब दो देशों के बीच में, इसीलिए मैंने कहा कि संघर्ष से युक्त देशों में ही ये अपनी शांति स्थापित करने के लिए भेजी जाती हैं सेनाएं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें शामिल कौन होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि शांति सेना में सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मी का मतलब जो सिविलियन होते हैं, तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सैन्य और असैन्य दोनों ही शामिल हो सकते हैं। अर्थात सैनिक भी शामिल हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और नागरिक कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी भाषा में सैन्य और असैन्य दोनों ही शामिल हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है
कि साहब अगर ये लोग शामिल हो रहे हैं तो इनको वेतन, भत्ता, सैलरी, इनके खर्च ये कौन देगा? यूएनओ तो अपना कोई एक तो सरकार तो है नहीं कि वो कहीं से पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में और इनको सैलरी देगी। तो ध्यान देना इस चीज़ के लिए। अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक शांति मिशन सुरक्षा परिषद, आपको पता होगा यूएनओ में 6 अंग हैं जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत होता है और इनके अभियानों के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने की सामूहिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, ध्यान देना, सदस्य देशों की होती है और जिसका भुगतान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए या इनके अभियानों के लिए जो वित्तीय संसाधन होते हैं उनको कौन जुटाता है? तो सभी सदस्य देश, यूएनओ के जितने भी मेंबर हैं वो सभी सदस्य देश बाध्यकारी रूप से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने का मतलब बाध्यकारी हो जाएंगे वो इस तरीके से कि उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला, एक लास्ट पॉइंट है ये कि शांति रक्षा जो मिशन होता है वो मुख्यतः किन सिद्धांतों पर काम करता है। तो हम देखते हैं 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उन्हीं नियमों का यह पालन करते हैं। जैसे पहला है कि शामिल पक्षों की सहमति का ख्याल रखना। मान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान और चाइना में आपस में युद्ध हो जाए, जो कि असंभव जैसा है, लेकिन हम क्यों अपने देश को बर्बाद करें, हम दूसरे को ही बर्बाद करते हैं। तो हम एग्जाम्पल भी लेंगे ऐसा ही, पाकिस्तान और चाइना में युद्ध हो जाए तो ध्यान दीजिएगा दोनों पक्ष शामिल हैं इसमें। अगर जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं होगी तब तक वहां पर शांति सेना नहीं भेजी जा सकेगी। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा है शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान निष्पक्ष बने रहना। अब एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए पाकिस्तान चाइना का बहुत घोर शत्रु है और चाइना आपको पता है यूएनओ में है, जबकि उसको वीटो पावर भी प्राप्त है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भेजी गई शांति सेना अपने वीटो पावर युक्त देश के पक्ष में झुक जाए। तो उसको झुकना नहीं है। अगर उसे लगता है कि चाइना ने गलत किया है तो सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। अगर उसे लगता है पाकिस्तान ने गलत किया है तो चाइना को सपोर्ट करना चाहिए, अर्थात निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। वर्तमान समय में देखें तो दोनों ही देश गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, फिर चाहे वो कोरोना हो या फिर वो आतंकवाद हो, तमाम चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो इसके तीसरा सिद्धांत है कि आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के लिए, यहाँ पे ये गलत हो गया वर्ड, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात नहीं करना है। कहने का मतलब जो इसके शांति सैनिक होते हैं उनके पास अपने हथियार बंद होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, बारूद होते हैं, बहुत सारी गन होती हैं, बहुत सारे होते हैं इनके पास औजार, लेकिन वो उसका प्रयोग कब करेंगे? या तो जब किसी देश की जनता की रक्षा ना हो पा रही हो जहां इनको लगाया गया है तो उनकी रक्षा करने के लिए हथियार उठा सकते हैं, या फिर अपनी रक्षा के लिए भी ये हथियार उठा सकते हैं। मान लीजिए किसी आतंकवादी समूह ने इनके ऊपर हमला करना चाहा कि भाई ये हमारे देश से चले जाएं और हम खुद निपट लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब इनके जीवन पर बन आएगी तो ये सामने वाले आतंकवादी समूह को मार भी सकते हैं, या फिर अगर जनता की रक्षा करने में बाधा होगी तो भी ये हथियार उठा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब इसके बाद। तो आपने यहाँ पे देखा, यहीं पे हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। कहने का मतलब कि चर्चा में क्यों आया, 29 मई को इसका सेलिब्रेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो शांति सेना होती है उसमें जो लोग शहीद हो जाते हैं उनकी याद में और उनको सम्मान दिलाने के लिए इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है यूएनओ के द्वारा। इस वर्ष की थीम में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा रखी गई है, अर्थात विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, अर्थात शांति स्थापना में महिलाएं शांति की कुंजी हैं। ये 2019 की भी हमने देखा कि सिविलियन की अगर रक्षा करेंगे तो स्वतः ही शांति की आप रक्षा कर लेंगे। इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी हमने देखा और इस तरीके से आज का ये पीटी फैक्ट हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अब इससे संबंधित जो भी
प्रीलिम्स के स्तर पे क्वेश्चन आने वाले होंगे, अब वो आपके यहाँ से गलत नहीं होंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन 3 लेवल से आते हैं। पहला तो इसका तिथि पूछ लेगा कि किस दिन इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा, कौन सी संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, तो उत्तर होगा यूएनओ। तीसरा, इसमें पूछेगा आपसे इसकी थीम, 2020 की इसकी थीम पूछ लेगा। और चौथा एक चीज़ पूछेगा, इसके लिए जो संसाधन होते हैं, वित्तीय संसाधन, उनको जुटाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, अर्थात सदस्य राष्ट्रों के ऊपर है, जो कि बाध्यकारी है या नहीं। तो यहाँ से भी बनते हैं, तो आप लिखोगे बाध्यकारी है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और हमारी ये जो शुरुआत की गई है श्री आईएएस की तरफ से पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स की, इस पर बहुत सारा आपको जो है कि सपोर्ट मिल रहा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपके काम की हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो हम आपके लिए लगातार लेके आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।